हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो ऑफ परमेन। तो कैसे है परमेन डीमन आर्मर का पार्ट 8। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जैसे चैनल मेरे 1 की कंप्लीट करा देना। उससे बाकी एपिसोड नहीं दिखे तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन दिखाई देता है जो मिस्सो होता है उसकी शरीर टूट गई होती है और मिस्सो लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो इस वजह से मिस्सो इंजर्ड हो गया होता है। यही जो हमारा मिस्सो का डीमन आर्मर होता है देखता है कि मिस्सो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, तो वो अपने पावर यूज़ करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक बड़े से मतलब एयर का अपने ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फाइटर जेट की स्पीड से सीधा उड़ के ऊपर जाने लगता है। बट जो बाकी डीमन आर्मर्स रहते हैं वो उससे 10 कदम आगे रहते हैं, वो अपने विंग्स एक्टिवेट करके सीधा फुल पावर से उससे भी तेज़ निकल रहे होते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर क्रिस्टल पावर यूज़ होती है जो हमारे परमानेंट मतलब का जो डीमन आर्मर है उसमें यूज़ हुई है गोल्डन वाली। बट जो उसमें ट्रूप्स है उनको पर्पल से नीचे रैंक आती है जिसे कहते हैं हम डार्क ब्लू, तो उस वो वाली रैंक के उसमें क्रिस्टल यूज़ है उन सभी में। इसे मिस होते बहुत ज़्यादा लगे तरीके से तेज़ है, तो मिसो पास पहुँच जाते हैं और वो अपने पास से बहुत सारी चेन्स निकाल के मिसो के जो डीमन आर्मर है उसे पकड़ लेते हैं। मतलब स्पेसशिप वाले मतलब उसने फाइटर जेट का रूप लिया होता है, तो उसी में उसको उसी रूप में से पकड़ लेते हैं चेन से। तो जो हमारा मिसो का जो डीमन आर्मर है तो वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, पर जो उसे चेन में बांधी गई जिसकी वजह से अगर वो आता है तो मिसो को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है और उसके कुछ पार्ट्स भी टूट सकते हैं। बट जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो अपनी फुल पावर लगाता है निकलने के लिए, लेकिन जो रोबोट्स रहते हैं वो ज़्यादा ख़राब रहते हैं, जिस वजह से जो मिस्सो के डीमन आर्मर के एक साइड का जो विंग रहता है उसे भी एक की स्लैश में तोड़ देते हैं। कि जो हमारा मिस्सो का जो डीमन आर्मर है उससे वो तो घुस जाता है और मिस्सो को भी, तो डीमन आर्मर क्या कहता है कि मैं तुम्हें सबसे पावरफुल मोड में अब डाल रहा हूँ मिस्सो, तुम इन सबको मार दो और इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए नींद में चल जाऊँगा, याद रखना। इसके मिस्सो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और जो हमारा डीमन आर्मर रहता है मिस्सो को सबसे पावरफुल उसके फॉर्म में दे देता है, मतलब डीमन आर्मर फॉर्म में। और वो पल पर रैंक का जो डीमन आर्मर था उससे भी एक लेवल ऊपर चल जाता है मिस्सो का जो वाला रूप था उससे में। और वो अपने एक ही हाथ से एक रोबोट को पकड़ता है, उसका सर इसे टाइटली दबाता है जिसकी वजह से उसका सर तो ऐसा टूटता है जैसे कि क्या ही बताना। और वो जैसे टूटता है उसे चूरे चूरे कर देता है मिस्सो एक ही हाथ से, और ये देख के सब रोबोट डर जाते हैं। बट जो भागने की कोशिश करते हैं और जो बाकी डीमन आर्मर्स रहते हैं, लेकिन जो मिस्सो होता है वो ज़्यादा हम लोग खतरनाक हो करता है। तो हमारा मिस्सो करता है कि एक को तो बीच में हाथ डालता है ना, उसको पूरे बीच में से 2 टुकड़े कर देता है, फाड़ देता है बीच में से। और जो दूसरा ये रोबोट्स रहते हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मिस्सो होता है वो अपने एक हाथ से एक का तो पेट में डालता है ना, उसके अंदर जितने भी उसके वायर वगैरह रहते हैं उन सबको बाहर खींच लेता है। वैसे कैसे उनसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली सबको मार रहा होता है डीमन आर्मर्स को। बट उसमें से एक जो डीमन आर्मर था वो अपने आप को एक बड़ी सी मतलब स्पेसशिप में फॉर्म करके अर्थ के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिस्सो होता है वो अपने सबसे खतरनाक मोड में होता है, इस वजह से वो अपने हाथ को पावरफुल गन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एक ही बाहर में सीधा उस स्पेसशिप को 2 टुकड़ों में काट देता है। मतलब हाँ, लेज़र गन की तरह थी, इस वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो मैं पूछना भाई, मतलब गन से 2 टुकड़े कैसे? गन तो मतलब होल ऑन करती है और एक तरह से डिस्ट्रॉय करती है, तो मतलब ब्लेड गन थी, मतलब एक बार से तुम ऐसे स्टार्ट करो और तुम जिस जगह को तो बड़ी सी ब्लेड जाएगी और उस चीज़ के 2 हिस्से कर देगी, मतलब इस प्रकार। तो जो हमारा मिस्सो होता है वो अब तक अपने मतलब उसी एक खतरनाक मोड में होता है। बट जब वहाँ पे पाको आ जाती है, पाको कहती है मिस्सो, तो मिस्सो उसकी तरफ देखता है, उसके ऊपर हमला कर देता है, मतलब मिस्सो कर ही देता है उसके ऊपर हमला। जिस वजह से वो जो हमारी मतलब पाको होती है उसे मतलब उससे राइट हैंड पे चोट आती है, उसके वहाँ से ब्लीडिंग होती है। और ये देख के मिस्सो को एकदम से पाको के लिए फीलिंग्स थी, तो इस वजह से मिस्सो होता है वो अपने उस मोड से बाहर आ जाता है और उसका जो आइट साइड जो मतलब आर्मर फॉर्म हुआ था वो भी टूट जाता है। और इस प्रकार जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो कुछ टाइम के लिए नींद में चल जाता है, इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करके, क्योंकि वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है इतनी पावर यूज़ करके। और जो उसका जो गोल्डन जो था एनर्जी सोर्स वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो भी कुछ टाइम के लिए ऑफ हो जाता है। और लेकिन जो उसका नॉर्मल जो मतलब वो रहता है ना सिल्वर वाला, वो चल रहा था, जिसकी वजह से वो अभी तक कुछ टाइम के लिए तो कुछ पावर मिसो यूज़ कर सकता था। बट उसमें जो गाइडेंस रहेगी वो डीमन आर्मर की नहीं रहेगी। और जो मिस्सो होता है वो क्या करता है, वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है और वो मतलब पाको के पास जाता है, क्योंकि पाको जैसे उसने हमला किया होता है तो पाको सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर जाके लगी होती है, जैसे उसका राइट हैंड जो इंजर्ड होकर था वहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो देख के मिस्सो को बहुत बुरा लगता है कि उसने आज मतलब पाको के ऊपर हाथ उठा दिया और पाको इंजर्ड हो गया इसकी वजह से। तो कहता है पाको को उठाता है और अपने कुछ पावर यूज़ करके जो उसके ऊपर कुछ मेडिसिन जैसे कुछ लगा देता है,
अब हाँ गाइस, जो डीमन आर्मर है उसके पास भी कुछ मेडिसिन्स हैं उसके आर्मर में, ताकि जो होस्ट है उसे चोट लग जाए तो उसी वक्त उसके चोटों को कुछ हील वगैरह किया जा सके और चोट पे कुछ लगाए जा सकते हैं, मतलब क्रीम वगैरह जैसा कुछ कुछ भी तुम सोच सकते हो। मतलब एक तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी तो और अपडेटेड है, मैं जितना बता रहा हूँ उससे कम है। तो जो हमारा डीमन आर्मर होता है वो तो अब नींद में जा चुका है, लेकिन जो हमारा जो मिसो है वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करके पाको को गोद में उठा लेता है और वो उसे अपने घर की तरफ लेके चल जाता है और अपने घर पे ले जाकर उससे बेड पे लेटा देता है। क्योंकि अब तुम बोलना भाई से हॉस्पिटल पे ले, उसने जो अपने डीमन आर्मर की वजह से उसकी थोड़ी मरम्मत पट्टी कर दी होती है, इस वजह से वो ठीक हो रही होती है, उसका हाथ जो जख्म था वो ठीक हो रहा होता है। जब हमारी पाको होती है वो थोड़ी बेहोश टाइप हो गई होती है कि एकदम से जो डीमन आर्मर जो मिसो का जो डीमन फॉर्म था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था डीमन आर्मर वाला, और उसने एक स्ट्राइक में सीधा जो पाको होता है उसे 2 बिल्डिंग के बाहर फेंक मतलब तोड़ते तोड़ते सीधा फेंक दिया है, जिस वजह से जो पाको से चोट लग गई होती है इसलिए वो बेहोश हो गई होती है। तो मुझे भाई तो उसे सर में भी आनी चाहिए। तो गाइस जो परमानेंट मार्क्स है उसने थोड़ा बहुत बचा लेता है, और जो परमानेंट मार्क्स थोड़ा बहुत डैमेज हो गया होता है सच कहूँ तो। और मैं सोचता हूँ कि अगर बड़े में अब क्या खाएंगे मिसो को, तो हमें सीन दिखाया जाता है मिसो घर का, वहाँ पे बर्डमैन भेज जाते हैं। बर्डमैन ये सब देख रहे होते हैं, मतलब जैसे उसने हमला किया तो बर्डमैन आने वाले होते हैं, बट वो देखते हैं कि मिसो का वापस अपने पर मतलब होश आ चुका है, अपने पर कंट्रोल है, तो वो बहुत मतलब तेज़ी से आने लगते हैं। बट जो उनके पास से आर्मी कमांडर का कॉल आता है स्पेसशिप में, और उन्हें बताते हैं कि हम निकल रहे हैं अर्थ के लिए, और ऐसे उनकी बात चलती है और हमें सीन दिखाया जाता है मिसो घर का। जो बर्डमैन आ जाते हैं मिसो घर, कहते हैं कि मिसो क्या है ये, मिसो कहते हैं पर बर्डमैन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल जो डीमन आर्मर है वो कुछ टाइम के लिए नींद में जा चुका है, और ये जितने भी रोबोट्स हैं इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके बर्डमैन के कि मैं तुम्हें वो बात नहीं पूछा, मैं पूछा कि पाको जख्मी कैसी हुई। इसके जो पाको बर्डमैन होता है कि आपको तो पता है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। इसके वो कहते हैं मुझे पता तो है, बट तुम मुझे ये बताओ कि तुमने खुद के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रखा। वो तो शुक्र मना कि वो तो पाको को ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लग जाती तो। इसके मिस हो जाता है कि हाँ बर्डमैन, मुझे मेरी गलती का अंदाज़ा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और जो बर्डमैन कहते कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम पाको से माफ़ी मांगना जब होश में आ जाए। इसके जो मिस होते होते कि हाँ ठीक है। और मिसो ने एक बात और बताते कि जो परमानेंट सेट है पाको का वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, क्योंकि मेरे जो पावरफुल जो डीमन आर्मर फॉर्म है उसमें मैंने पाको को स्ट्राइक दी थी, इस वजह से पाको वो बिल्डिंग तोड़ते गई थी, इस वजह से सर में जो परमानेंट हेलमेट है उसमें थोड़ा बहुत क्रैक आ चुका है। इसमें जो बर्डमैन से कि कोई बात नहीं, मैं पाको को नया परमानेंट सेट दे दूँगा, तुम फिक्र मत करो। और जो मिस होता है कहते कि आपकी सेना का क्या वो आ रही है अर्थ पे। ये सुन के जो बर्डमैन होते कहते कि हाँ मेरी बात हुई है, और जो कमांडर है वो आ रहे हैं, और हम अर्थ पे जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ा देंगे, और हम अर्थ के जो सिविलियंस है और गवर्नमेंट है उनसे भी हम कॉन्टेक्ट करेंगे, ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें और उन्हें कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हम। ये सुन के जो मिस होते थे कि आप तो ठीक है, तभी जो बर्डमैन होते हैं कि आखिर वो डीमन आर्मर कहाँ गया, ऐसे तो बाबा टोकता रहता है। ये सुन के मिस होते हैं कि मैंने आपको बताया नहीं क्या। इस सुन के बर्डमैन कहते हैं कि लगता है मैं भूल गया, क्या बताया तुमने। ऐसा मिस होता है कि आप भूल कैसे गए बर्डमैन। तो उसमें बर्डमैन कहते हैं कि और वो ये, तो मिस होता है कि अब सच बताना, आपने सुनी नहीं ना। क्योंकि मिस बर्डमैन कहते हैं कि हाँ मैंने सुना नहीं। तो बर्डमैन को मिस वापस से बताता है कि जो डीमन आर्मर है उसने अपनी फुल पावर मुझे देती होती है, मतलब गोल्डन उसकी पावर सोल की, तो इसकी वजह से पावर बैटरी की, मतलब जो गोल्डन बैटरी रहती है न्यूक्लियर, उसकी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो जिस वजह से एग्जॉस्ट हो गया है और वो अब कुछ टाइम के लिए नींद में चले गया है। ऐसे उनके जो बर्डमैन होते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ उसका बहुत मतलब ज़्यादा योगदान है ये मतलब इन रोबोट्स को मारने में, बट जो पर्पल कलर का रोबोट है वो कहाँ गया। इस उनके जो मिस होते हुए कि आप जानते हो उससे। इस उनके बर्डमैन कहते हैं कि हाँ दरअसल जो कमांडर है हमारे उसके, उन्होंने बताया कि एक रोबोट को उन्हें देखा गया है, एक ही रोबोट को। इस उनके मिस होता है कि फिर उससे तो 2 रोबोट लेके गए थे। उनके मिस हो गया था एक सेकंड 2 रोबोट नहीं, उसे 5 लेके गए थे। तो मिस्सो इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मिस्सो को यही याद नहीं होता है क्योंकि उसने कितने रोबोट्स उससे लेके गए होते हैं, और क्योंकि इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि जो मिस्सो होता है वो अपने खतरनाक वाले रूप फॉर्म में चले गया था डीमन आर्मर के। इसकी वजह से जो मिस्सो के माइंड में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ट्रांसफॉर्मेशन था इसकी वजह से। गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, आपने इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल पे चेकआउट करके देख लेना मेरे, और इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मैंने दूसरे परमैन की स्टोरीज बना रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, वो भी आप देख लेना, उसे भी चेकआउट कर लेना चैनल को। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जैसे मेरे 1K कंप्लीट करा देना,
और हाँ, एक बात और, अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो पोस्ट पे जाना, मतलब मेरे चैनल को चेक करना, पोस्ट पे जाना और उस पर मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है, मतलब मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, तो उस पर तुम सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज देना, मैं उससे फॉलो बैक कर लूँगा। और उस पर से तुम उससे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और कुछ पूछना उस पर से तुम पूछ ही सकते हो। और हाँ, तो जैसे मेरे कंप्लीट करा देना, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।